भारत अब ये नहीं सोचता है कि परिणाम क्या होगा, भारत एक्शन लेता है। यही वजह है कि आज तक अमेरिका टिकटॉक पर पूरी तरह से बैन नहीं लगा पाया, जबकि भारत ने पूरे टिकटॉक को ही समेट कर रख दिया है। तो वहीं चीन यूएन में ताइवान करता रह गया, लेकिन भारत ने अरुणाचल से लेकर तिब्बत में घुस चुका है। तो वहीं तुर्की की रूस ने बड़ी मुसीबत बढ़ा दी है, क्योंकि रूस ने ब्रिक्स में किसी नई देश को एंट्री पर रोक लगा दी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब दुनिया के वो देश जो पहले भारत की बात को अनसुना कर दिया करते थे, आज भारत जो चाहता है ये देश वही करने में लगे हैं। वहीं ब्रिक्स की मीटिंग अक्टूबर में होनी है, जिसमें तुर्की की जिद के कारण पूरा वेस्ट और अमेरिका परेशान है। यही वजह है कि F-35 तक तुर्की को ऑफर किए जा रहे हैं कि वो ब्रिक्स में शामिल ना हो। वहीं भारत भी पैर जमा चुका है कि तुर्की को ब्रिक्स में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं रूस भी जानता है कि अगर भारत ने कुछ कहा मतलब इस पर गौर करना होगा, वरना अगर भारत का दिमाग फिरा और उसने थोड़ी भी हिंट दी कि वो ब्रिक्स से निकल सकता है, तो रूस और चीन के सारे प्लान्स जमीन में धंसते हुए दिखाई देंगे। बस फिर क्या था, हाल ही में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, फिलहाल ब्रिक्स में नए सदस्य जोड़ना उचित नहीं है और अभी 5 से 10 सदस्य हो गए हैं। इसके लिए संगठन को नए सदस्यों के साथ काम करने की आदत डालनी होगी। वहीं अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नए सदस्य देशों की भूमिका पर चर्चा के लिए कुछ प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। मतलब यहाँ साफ कर दिया गया है कि सिर्फ चर्चा होगी, मतलब इस बार की समिट में नए मेंबर को ऐड करना उनके लिस्ट में नहीं है। बता दें कि रूस के शहर कजान में 22 से 24 अक्टूबर के बीच इस मुख्य सम्मेलन का आयोजन होगा और इसमें मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल किए जाएंगे। कुल मिलाकर रूस ने वही किया जो भारत उसको काफी समय से करने के लिए कह रहा था। वैसे इससे चीन परेशान होगा, क्योंकि उसके दो पंटरों यानी कि पाकिस्तान और तुर्की के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं दिख रही है। वैसे आपको क्या लगता है, रूस ने समय रहते सही फैसला लिया है? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भारत, चीन, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत और ताइवान से जुड़ी है, जिसमें भारत ने सही खेल कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहां हाल ही में यूएन में बोलते हुए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने ताइवान के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया और 1971 के संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन 2758 का जिक्र करते हुए कहा कि ताइवान ही चीन का हिस्सा है। उन्होंने साफ कर दिया कि वन चाइना नीति के तहत ताइवान को चीन से अलग नहीं माना जा सकता है। यही नहीं, चीन ने अमेरिका के उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें ताइवान को संयुक्त राष्ट्र में शामिल करने की बात की जा रही है। मतलब चीन ताइवान को लेकर इतना बिगड़ चुका है कि वो ये भूल गया है कि भारत ने अरुणाचल और तिब्बत में क्या ही खेल कर दिया है। दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी कि NIMS की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश की 20,942 फुट चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है, जिस पर अभी तक कोई नहीं चढ़ा था। इसके बाद टीम ने इस चोटी का नाम छठे दलाई लामा यानी कि सांग्यांग गेट्सो के नाम पर रखने का फैसला किया है और इसके बाद से ही चीन पूरा हिल चुका है। हालांकि भारत को चीन को और मजबूती से जवाब देने के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे, क्योंकि कुछ ही महीने पहले एक खबर आई थी जिसमें भारत की तरफ से तिब्बत की दर्जनों जगहों के नाम बदलने की बातें की गई थी और जब ये योजना पूरी होगी तब इसे एक ठोस कदम माना जाएगा। वहीं चीन तिब्बत की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वो तिब्बत को शिजांग कहता है, जो कि बहुत ही गलत है। तिब्बत का नाम और उसका इतिहास कई सदियों पुराना है और चीन इसी पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहा है, जो कि काफी गंभीर है। और इन सब के साथ ही भारत को अपनी सैन्य शक्ति को भी इस एरिया में मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर भविष्य में चीन कोई आक्रामक कदम उठाता है तो हमें उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। यही वजह है कि भारतीय सेना पहले से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर अच्छी तरह से तैनात है। और हाल ही में एक खबर भी सामने आई थी जिसमें भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पहली हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज बनाई है। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ पहाड़ों के नाम बदल नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी सैन्य ताकत को भी बढ़ा रहे हैं ताकि चीन यहाँ कोई हमला ना कर सके। और यहाँ पर खास बात तो यह है कि ये फायरिंग रेंज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीब 50 किलोमीटर की एरिया डिस्टेंस पर है। मतलब जो भी भारत के जवान गोलियां दागेंगे, चीन के कानों तक उसकी गूंज तक सुनाई देगी। भारत चारों तरफ से चीन को घेरने में लगा है और भारत के इन एक्शन से चीन अब बैठता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो एक साथ ताइवान और तिब्बत को नहीं संभाल सकेगा। इसमें आपको क्या लगता है, भारत के पास ये सही मौका है?